तो हमारे पास ये रेडमी का 9C मॉडल है जो कि एक डेड कंडीशन में है। तो आपके पास कोई भी डेड अगर फोन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो बोर्ड की कंडीशन निकाल के चेक कर लो कि बोर्ड की कंडीशन क्या है, या आप सिंपल सा उसको बॉडी में लगाओ और बॉडी में लगाने के बाद चार्जिंग कनेक्ट करो। सबसे पहला काम रहेगा आपका चार्जिंग कनेक्ट करने का कि ये चार्जिंग में क्या ले रहा है। तो हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। 0.2 एम्पियर लिए इसने, 0.2 ले रहा है ये, नहीं हो रहा है अभी। पावर आईसी के पास शॉर्ट है, चेक किया है? अच्छा, पावर आईसी के पास शॉर्ट है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पावर आईसी के पास बैटरी का वोल्टेज 3.7 है, बैटरी डिस्चार्ज है नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है आपके फोन में बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके चक्कर में भी ये कम एम्पियर कंजप्शन करता है, क्योंकि टाइम लेता है, बैटरी नॉर्मल होती है उसके बाद चार्जिंग बढ़ती है। तो बैटरी चार्ज है उसके बाद भी ये चार्जिंग हो रहा है, यानी 0.2 ले रहा है ये। कंफर्म हुआ? एक टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी टेस्टिंग चेक करते हैं। अब पहली टेस्टिंग से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, अब दूसरी लगाते हैं, यानी डीसी मशीन से चेक करते। लगाते ही इसने शॉर्टिंग ले ली, ठीक है, लगाते ही शॉर्टिंग ले रहा है, तो यानी बोर्ड में शॉर्टिंग है कहीं, ठीक है, हाँ कोई ना कोई किसी लाइन में शॉर्टिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार क्या होता है मेन पत्ते को भी हटा के आपको चेक कर लेना है, सारे कनेक्टर वगैरह सब कुछ हटा दो, डायरेक्टरी फिर लगाना है, तब भी ये शॉर्टिंग ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थर्मल कैमरा लेते हैं और उसके नीचे चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है हीट कहाँ पे हो रहा है, थोड़ी देर लगा के, जहाँ हीट हो रहा है रोजिन डालना है, लंबा प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। फाइट काम करना है तो थर्मल कैमरा, तो बोर्ड को हम थर्मल कैमरे के नीचे रखते हैं और इसको हम लगा, तो इधर तो कुछ हीट हो नहीं रहा है। बोर्ड की दूसरी साइड देखते हैं, इधर भी कुछ हमें हीट नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे कुछ चमक रहा है, चमक रहा है ना, देखो ऐसे आपको देखना पड़ता है। मैं इसको बंद करता हूँ, तो मैंने डीसी मशीन को भी बंद कर दिया, क्या मैं देखो उसी जगह फोकस रख रहा है। मैं चालू करता हूँ दोबारा, वो चमक रहा है ना, देखो हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या जगह पे, यही है ना, वही है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं। हाँ पावर आईसी वही, तो ये वाला था इधर, ये वाला था ये, तो इधर साइड में आपको टेस्टिंग करनी है। मल्टी क्लियर दिख रहा है, तो मैं डायोड मोड पे सेट कर लेता हूँ इसको। इधर आ रहा था, अच्छा इसमें देखो मुझे देख के ही पता लग रहा है, देखो ये सोल्डर लगा हुआ है इसके साथ, देखा आपको, ये देखो ये दोनों कैप सट रहे हैं, इसके बीच में सोल्डर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको शायद कैमरे में नजर ना आ रहा, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। तो सोल्डरिंग लगी हुई है दोनों कैप्सूलों के बीच में, तो पहले सोल्डरिंग को हटाते हैं हम। तो सिंपली आपको आयरन टच कर देना, बढ़ जाएगी, हट गई। एक बार शॉर्टिंग भी देख लेते हैं, वैसे तो हट गई इसकी शॉर्टिंग। तो इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका देखते हैं, ये भी पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है। 240 दोनों की रीडिंग सेम आ रही है, इसका मतलब एक ही लाइन गए हैं। हाँ, और बगल वाले भी चेक करते हैं, तो इस वाले को चेक करते हैं, 240, ये भी सही है। इधर देखते हैं, बाप भी मोड पर लगा लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तो शॉर्टिंग है ही नहीं कहीं, हो सकता है यहाँ पे चार्जिंग आईसी लगी है, यहाँ पे यहीं कहीं से शॉर्टिंग हो, पर यहाँ पे स्टील है। तो एक बार और मेजर करते हैं थर्मल कैमरे में। ये यहाँ पे 28.3 आ रहा है, तो मैं डीसी मशीन को बंद कर देता हूँ, कम हो जाना चाहिए। सेम है, मैं डीसी मशीन बंद कर दी, यहाँ पे चालू नहीं है अभी, तो सेम है ना, तो इससे प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने चालू कर दी दोबारा। इधर देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे हल्का सा हो रहा है इधर साइड 25, मैं इसको बंद करता हूँ, बंद किया, घट गया ना, मैं चालू कर देता, हो रहा है। साइड में कंपोनेंट लगे, तो चेक करते हैं उन कंपोनेंट। मैंने हाथ रखा है ना, देखिए देखो यहाँ हल्का सा रेड हुआ था, देखो यहाँ हल्का सा होगा, देखो यहाँ पे भी यहाँ हो रहा है। ये कॉइल ये भी हमें देखना पड़ा, जरूरी नहीं है वो टेम्परेचर दिखा रहा हो जब भी। तो ये वाली कॉइल है वो, ठीक है ना, ये वाली कॉइल है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, हो सकता है यही हो कैप शॉर्ट, ये वाला, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर आपका बीप मोड पे है, बीप मोड पे आपका बीप आ रही है। इधर कुछ है ही नहीं पॉइंट चेक करने के लिए, एक बार मैं उस पर देख, इधर पॉइंट निकला हुआ है इसका कुछ, यहाँ तो रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैं निकाल ही देता हूँ इसको, पहले पता ही नहीं चल रहा कुछ, तो बीप मोड पे लगा देता हूँ, अब नहीं ले रहा है। और इस कॉइल को भी चेक कर लेता साथ में, ये वाली, इसके लिए मुझे एक ब्लेड लेना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया। नहीं शॉर्टिंग तो आपस में थोड़ी चेक होगी, बाई चांस ये कॉइल लाइन शॉर्ट हो, ग्राउंड से ही तो चेक करोगे। तो यहाँ पे 435 आ रही है रीडिंग, नहीं तो कॉइल्स होती हुए नहीं आएगी दोनों साइड। तो एक बार हम दोबारा से लगा के देखते हैं, क्या पता शॉर्टिंग हट गई हो उस कैप्सूल को निकालने से। अब नहीं ले रहा ना, अब नहीं, तो हम इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, चालू करके बोर्ड में लगा लो, चलो बोर्ड में लगा। हाँ, तो एक बार हम पावर बटन दबाते हैं, तो पावर बटन दबाने पे कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं ले रहा। एक बार और लगा के, कुछ भी नहीं ले रहा ना, कोई ट्रिगर नहीं जा रहा है। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा इसके पावर की पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले पावर की पे वोल्टेज, तो मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज मोड पे लगा दिया है, कोई वोल्टेज, तो पावर बटन पे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है मैंने, ठीक है। तो हम खोलते हैं डायग्राम और ये देखते हैं इसका पावर का कौन से वाला बटन। तो हार्डवेयर भी खोल सकते हो हार्डवेयर, तो ये वाला नीचे वाला है इसका पावर का। तो एक बार इस पर जीआर चेक करते हैं कि जीआर क्या आ रही है। हाँ रेड, तो नीचे वाला है, इस पर हम जीआर चेक करते हैं। तो डायोड मोड में मैंने मल्टीमीटर लगा दिया, रेड प्रोब मेरी ग्राउंड पे गई, तो जीआर तो इस पर आ रही है, जीआर ओके, ठीक है। 1500 बोर्ड दिखाना एक बार, जो तुम्हारा भी करके दिया था मैंने, ये तो वो है जिसके में जो भी मैंने करके दिया है ओके।
तो इसकी जी हाँ चेक करते हैं। तो 1500 ही आ रही है, इसमें भी 1500 समझ में आया, पर वोल्टेज नहीं आ रही। तो ये तो ओके वाला जो हमने अभी किया है। देखो मैं इसमें आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कितने आ रहे हैं, क्योंकि मीडियाटेक है ना इसके अंदर, तो जितना पीपीएच होता है उतना बनता है वोल्टेज। मैंने ये वोल्टेज मोड पे मल्टीमीटर को लगा दिया, 4 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। इस पर कुछ नहीं आ रहा, तो दोबारा से कर लेते हैं वोल्टेज, कुछ भी नहीं आ रहा। हो सकता है बैटरी से लाइन ही ना पहुंच रही, अगर लाइन नहीं पहुंच रही होती तो वो कैपेसिटर कैसे शॉर्ट हो जाता फिर। हाँ वीवैट वाला, वीवैट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना अभी। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर को, बोर्ड की कंडीशन को देख, तो डायग्राम में देखते हैं लाइन कहाँ से कनेक्ट पावर की। तो रजिस्टर लगा है, ठीक है, देखो वैल्यू तो आ रही है तो ओके है। यहाँ इसने डुबा दी लाइन के बाद, और पावर के अंदर से जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर आईसी, अच्छा बिट में दिखाऊं वो, नहीं पावर बटन तो हमें आईसी से ही लेना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि वो वोल्टेज जीरो करना है हमें। अब जीरो कैसे बट देना हो तो मैं दे दूँ अभी डीसी मशीन से 4 वोल्टेज, पर वो वोल्टेज मुझे जीरो करना है, समझे। ये वाला है इसका, तो सप्लाई यहाँ से होके सीधा, देखो जीआर आ रही है तो लाइन तो कनेक्ट है। टीपी पॉइंट पे इसने छोड़ दिया, टीपी पॉइंट पे यहाँ छोड़ दिया, पावर आईसी में नहीं ले गया, वहाँ दिखा रहा था ना टीपी पॉइंट, तो हम सिग्मेटिक से पता लगेगा। तो ये पावर का है, इसका नंबर है SPR 2403, SR 2403, जो पावर का की है ना उसका टीपी पॉइंट का नंबर। ये होके यहाँ रजिस्टर लग के पावर पावर प्रेशर पावर आईसी के अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके आईसी को चेंज करते हैं पहले। हाँ नहीं रिवॉल्व तो हो रखी है, ये रिवॉल्व की है तुमने, तुमने रिवॉल्व की थी, लो इसको रिवॉल्व करो, निकाल के रिवॉल्व करो, लाओ निकाल के मैं दे देता हूँ तुम्हें। अच्छा इसका डायरेक्शन इधर है, उसका सही डायरेक्शन, नहीं जलोगे हाँ उसे कर रहे हैं, करो रिवॉल्व फटाक से। हाँ कहाँ शॉर्ट था मुझे बताओ, कौन सा, ये यहाँ पे ये शॉर्ट दिखा रहेगा, यहाँ शॉर्ट था। तो देखो आईसी के अंदर ऐसा नहीं कि सप्लाई गई और तुरंत उसने क्या किया, वीवेट गई और तुरंत उसने पावर की निकाल दी। उससे पहले भी कई सप्लाई बनती है, मैंने बूट सीक्वेंस में आपको लिखाया था ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट था, तो यहाँ पे शॉर्ट होगा तब भी क्या होगा, पावर आईसी क्या करेगा अपना, पावर बटन में सप्लाई नहीं देगी आगे, तो उसका सीक्वेंस बिगड़ रहा होगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार शॉर्टिंग है या नहीं है। 00 00 00, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, शॉर्ट आ रहा है। तो हम चलते हैं डायग्राम में कि क्या किस चीज का कंपोनेंट है। तो हार्डवेयर हमने खोल रखा है ना, इसी में चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर हैं, 2 रजिस्टर हैं ये, ठीक है। एक ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है, दूसरा पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ में आया, पूरे फोन में जा रही है। अब हमें पता नहीं है पावर आईसी से या कंपोनेंट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आईसी को हटा देते हैं। हाँ तो चेंज करना है तो रजिस्टर को हटा दो, फिर इसको कैपेसिटर है ये, एक इसमें कैपेसिटर है। आईसी निकाले कम से कम, ये तो हो जाएगा कि हाँ आईसी से दिक्कत नहीं है। अरे तो वो तो करना पड़ेगा ना, क्यों सोच रहे हो, रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलो चलो इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे, वैसे लगेगा। देखिए ये चीज दिखाते हैं तो मैं आज, तो हम इसको उठा लेते हैं, समझे। तो ये रिवॉल्व नहीं करनी, तो उस कंपोनेंट को दोबारा से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर दिख रहा है डायोड मोड पे, तो इधर तो ये ग्राउंड है तो 00 दिखा रहा है। अच्छा 00 ही आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कितने वोल्टेज की लाइन है, किस चीज की लाइन है। सिग्मेटिक में हम चेक करते हैं। अरे तो ये तो देखना पड़ेगा, यही शॉर्ट है, कैसे पता चला तुम्हें, यही शॉर्ट होंगे, कहीं और से भी तो हो सकता है। तो ये कैपेसिटर का नंबर C502, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर है C502, बक कंट्रोल, यानी इसकी बीपीएच ही शॉर्ट हो रखी है, इसकी बीपीएच ही शॉर्ट है। तो ये जो पास में लगे हुए ना कैपेसिटर, तो ये बीपीएच के ही होंगे। तो मैं देखो जीआर चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, बीप मोड पे लगा देता हूँ मल्टीमीटर को। क्या ये ऊपर ऊपर वो वाले चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बीपीएच के हैं सारे कंपोनेंट, किसके हैं, हाँ तो बीपीएच के है ना, इसलिए देखो मैंने ये वाले चेक किए नीचे, ये बीपीएच के हैं। बीपीएच के हो सकते हैं, इन कॉलों के भी हो सकते हैं, पर एक लाइन के थोड़े होंगे सारे। हाँ शॉर्ट है ना, इसलिए कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, लाइन शॉर्ट है। ये वाला छोड़ के देखो, ये वाला छोड़ के ये सभी क्या है, सारे शॉर्ट है ये, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस चीज का कैपेसिटर है, डायग्राम में चेक कर लो, बीपीएच के ही निकलेंगे आपके, ठीक तो रहता। तो ये शॉर्ट था C504, देख लो किस चीज का है, C504 बीपीएच का, ये ना बीपीएच का है, बी सिस्टम मीडियाटेक नहीं है, तो उसी लाइन का है। शॉर्ट किलर भी मार सकते हो आप, एक सेकंड में निकल, या डीसी पिन से भी शॉर्टिंग निकाल सकते। अब बताओ आपको किससे निकालनी है, रोजिन से, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हम थर्मल कैमरा यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला हमने जो चेक किया है, इसका ये देखते हैं ग्राउंड कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो ये वाला ही है ना, तो ऊपर वाला इसका पॉजिटिव है, ये वाला, समझे। तो ग्राउंड से तो अटैच है ही भाई, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। कैपेसिटर तो पैरेलल में लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं कंफ्यूजन दूर हुआ, कैसे बताओ, क्या मन में डाउट है, ठीक है। हाँ यही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव ही है। हाँ आगे बताओ, समझ में आ गया।
चलो तो इसका ये ऊपर वाला पॉजिटिव है आईसी के साइड में, तो मैं क्या करता हूँ इस पे एक जंपर लगाता हूँ। अच्छा जंपर भी नहीं लगाना, चलो कुछ नहीं करना है आपको, कोई जंपर वगैरह नहीं लगाना। देखो हम डीसी मशीन को शॉर्ट किलर बना देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या दोनों तरीके से बता देते, ठीक है। तो मैं जंपर लगा लेता हूँ पहले, जंपर वाला देख लो। तो मैं क्या करता हूँ इसकी लाइन को यहाँ से स्क्रैच करता हूँ, क्योंकि लाइन को मैंने स्क्रैच किया और इसको थोड़ा फ्लक्स डालेंगे। जरूरी नहीं है यहीं पे लगाओ, कहीं पे भी लगा लो, क्योंकि तुम्हें ये है तो इनमें से कहीं पे भी लगा लो, कहीं पे भी लगा सकते। इस वाले पे लगा देता हूँ, इसकी कंडीशन मुझे सही दिखाई दे रही है। तो इसका इधर वाला पॉजिटिव है ना, ये वाला, ये तो था कौन सा, ये देखा था ना हमने अभी। तो मैं एक जंपर लगा लेता हूँ, लग गया। अब मुझे देखना है इसमें बोर्ड कहाँ से हिट होता है, पकड़ के बोर्ड, या तो पूरे पर रोजिन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पर रोजिन डाल सकते हो, या फिर बोर्ड को देख लो, क्योंकि पूरे पर रोजिन डालना पड़ेगा आपको। मैं क्या करता हूँ इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ, बूट केबल से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो वही 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर। तो माइनस वाली प्रोब को मैं माइनस से कनेक्ट कर देता हूँ कहीं पे भी, ये लगा दिए। या पूरे पर रोजिन डालना, बताओ कैसे करूँ। शॉर्ट क्लियर से तो अभी 1 सेकंड में हो जाएगा, बताओ शॉर्ट क्लियर से होता है। हाँ तो रोजिन दे तो रहा मेरा। अब बीपीएस तो कौन बनाती है, चार्जिंग आईसी बनाती है ना, बीपीएस लाइन शॉर्ट है ना केवल इसकी। बीपीएस कौन सी आईसी बनाती है? अभी देखो क्या होता है, वही तो दिखा रहे हैं तुम्हें, वही पिक्चर तो दिखा रहे हैं। थोड़ा रखो पेशेंस, पेशेंस ऑलवेज पे। क्यों खराब किसने कहा, कुछ नहीं होगा, साफ कर देना। तो रोजिन साफ हमने लगा दिया, तो ये आपका रोजिन लग गया है पूरे पे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वोल्टेज टच करके देखना है कहीं, ठीक है। एक ग्राउंड में रख दिया यहाँ पे, मैं बस एक बार टच करके हटा लेता हूँ। अब क्लियर है, तो मैं एक बार लगा के टच करके हटाता हूँ। वो शॉर्टिंग हट भी गई क्या, मुझे ऐसा लग रहा है हट भी गई शॉर्टिंग, क्योंकि कुछ ले ही नहीं रहा है, यही चल रहा है देखो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इस पर लगा के देखता हूँ कुछ ले रहा है क्या। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे, जीआर आ गया, इस पर जीआर आ गया आपकी 400, यानी शॉर्टिंग हट गई, ठीक है भाई। शॉर्टिंग खत्म। सिंपल लगाते तो हम क्या करते हैं, अब क्या करना है, आईसी ऐसी आईसी को आपको लगाना है ना, तो पकड़ना पड़ेगा आईसी, ठीक है। इसमें भी बॉल है उसमें भी बॉल है, भागे ना, समझे, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। सेट हो गई आईसी, भाग नहीं रही है, मैं हिला रहा हूँ। अब आपको फीड देनी है, समझे। मैं चेक कर देता हूँ, आईसी सेट हो जाएगी, हो गई ऐसे। ये तो छोटी आईसी, आप सीपीयू भी लगा सकते हैं, बस हाथ तो आपका सेट होना चाहिए, हाथ सेट नहीं होगा तो नहीं लगेगी आपसे। तो बोर्ड को हम, हाँ वो सब सही होगा, चेक कर लेते हैं तुम्हारा क्या दिक्कत है। तो एक बार हम चेक करते हैं क्या कुछ आ रहा है इस पर। बीप नहीं आई, बीप शॉर्टिंग हट गई। पावर आईसी के पास देख लो, नहीं आई, आ गई, नहीं आ रही ना, शॉर्टिंग हट गई। अब इसको आपको चेक करना है, डीसी मशीन से चेक करोगे पहले। चलो पहले मैं डीसी मशीन से लगाया, और इसका पावर बटन का जो पॉइंट है ना उसको टच करता हूँ मैं ग्राउंड से, ये चालू हो गया आपका फोन, ठीक है। ये भी फोन चालू हो गया। तो एक बार इससे भी डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले इसकी फुल हुई है, हाँ नीचे वाला जल, ठीक है। तो भाई हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आगे डिस्प्ले। तो फोन चालू हो गया आपका, बैटरी लगा देते हैं, क्योंकि डीसी मशीन से केवल ये सेट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ेगा हमारी बैटरी। तो इसको ऑन कर लेते हैं बैटरी से। बैटरी इसके अंदर 15 जन कितनी है, इसलिए लो ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है। टच भी चल गया, 20% बैटरी है। तो आपका फोन चालू हो गया। तो आपके पास कोई भी डेड सेट आता है तो इस तरह से आपको रिपेयरिंग करनी, समझ में आया। आपके सामने 3 सेट हुए आज लाइव हुए, आप नहीं दिए थे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको डेड सेट की टेस्टिंग करनी है।